रिसेंटली अगस्त एंड में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया था कि दिवाली तक रिलायंस जियो स्टैंड अलोन 5G सर्विसेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रोल आउट करेंगे। Now this is supposed to be exciting news because 5G is supposed to be super fast as compared to 4G। 5G के होने से हैवी गेमिंग, फाइल ट्रांसफर्स, वीडियो डाउनलोड्स इंस्टेंटली किए जा सकते हैं। हम सब जानते हैं जियो ने अपने 4G सर्विस के जरिए किस तरह इंडियन टेलीकॉम मार्केट को डिसरप्ट किया था, राइट? और अब बारी है 5G की। फॉर ऑब्वियस रीजंस रिलायंस वांट्स टू रूल द 5G इंडियन मार्केट। फॉर दिस दे हैव इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज। पर ये स्ट्रेटजीज है क्या और इन स्ट्रेटजीज से क्या रिलायंस 5G इंडियन मार्केट को रूल कर पाएगा? आइए जानते हैं। अगस्त 2022 के पहले वीक में 5G ऑक्शन खत्म हुआ। इस ऑक्शन में 4 बड़े प्लेयर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स ने पार्टिसिपेट किया था। रिलायंस जियो वाज द टॉप बिडर इन द ऑक्शन with more than 88,000 crore rupees bid, but this was not the highlight of the auction. The highlight was Jio's bid for the 700 MHz band. अगर एक रिपोर्ट की माने, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ने 700 MHz बैंड में 10 MHz स्पेक्ट्रम को नीली 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा। 40,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट के लगभग बराबर है। मतलब अपने 88,000 करोड़ की बिड में से लगभग आधी रकम की बिड यानी 40,000 करोड़ जियो ने सिर्फ एक ही बैंड के स्पेक्ट्रम को खरीदने में लगाए। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इस 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की स्पेक्ट्रम के लिए ना एयरटेल, ना वोडाफोन आइडिया और ना ही अडानी ने किसी ने भी बिड नहीं की। रिलायंस वाज द सोल बिडर फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड गेस व्हाट, एक्सपर्ट्स के अनुसार रिलायंस का ये परचेस उनकी पहली स्ट्रेटेजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 700 मेगाहर्ट्ज बैंड क्या होता है, इससे रिलायंस को क्या फायदा होगा, और अगर ये 5G के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दूसरे टेलीकॉम कंपनीज ने इसके लिए बिड क्यों नहीं लगाई? वेल, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि 5G किस तरह फंक्शन करता है। 5G की फंक्शनैलिटी को समझना मुश्किल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, 5G इज द 5th जनरेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से 5G फंक्शन करता है, यानी डेटा ट्रांसफर हैपन्स विद द हेल्प ऑफ दिस इनविजिबल वेव्स। अब इन वेव्स के फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं। 5G में इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सब-6 वेव्स एंड मिलीमीटर वेव्स। इंडिया में सब-6 वेव्स और मिलीमीटर वेव्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लो स्पेक्ट्रम बैंड्स, मिड स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड हाई स्पेक्ट्रम बैंड्स। लो स्पेक्ट्रम बैंड से वाइड कवरेज मिलती है बट विथ लो स्पीड। मिड स्पेक्ट्रम बैंड्स ऑफर बैलेंस बिटवीन फास्ट स्पीड एंड लॉन्ग रेंज कवरेज, और मिलीमीटर वेव हाई स्पेक्ट्रम बैंड से हाई डेटा स्पीड मिलती है लेकिन लिमिटेड रेंज के साथ। अब आप लो स्पेक्ट्रम बैंड्स को देखेंगे तो उसमें आपको 700 मेगाहर्ट्ज बैंड नज़र आती है। वही 700 मेगाहर्ट्ज जिसके 10 मेगाहर्ट्ज को रिलायंस जियो ने 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज लो स्पेक्ट्रम बैंड में आता है, इसका मतलब इट ऑफर्स वाइड कवरेज विथ लेस स्पीड। बट 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को बाय करना रिलायंस के लिए मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? वेल, 700 मेगाहर्ट्ज गिव सेवरल बेनिफिट्स टू द कंपनी दैट हैज बॉट इट। इन दिस केस इट इज जियो। सबसे पहला बेनिफिट जियो को 700 मेगाहर्ट्ज से मिलेगा वो है वाइडर कवरेज का। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है टावर टू टावर, यानी डेटा ट्रांजिट करने के लिए एक टावर से दूसरे टावर का डिस्टेंस 7 से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। ये रेंज दूसरी किसी भी मिड या हाई स्पेक्ट्रम बैंड में नहीं मिलती है। 700 मेगाहर्ट्ज की वजह से जियो जल्द ही 5G सर्विसेज लॉन्च कर सकता है, वो भी कम से कम टावर्स की मदद से, एंड इट कैन ऑल्सो क्विकली एक्सपांड इट्स कवरेज in rural and remote parts of India. All this can be done with low consumption of power, which is the second benefit of 700 MHz band. The third benefit it offers to Jio is better indoor penetration in dense urban geographies like Delhi, Mumbai and Kolkata. जैसे कि कभी-कभी हमें एलिवेटर्स या बेसमेंट में नेटवर्क नहीं मिल पाता है, बट 700 MHz की मदद से हमें इन सारे प्लेसेस में भी नेटवर्क मिल पाएगा, स्पेशली इन डेंस अर्बन एरियाज। और अगर हम एनालिस्ट की माने तो 700 MHz can significantly reduce Jio's expansion cost in rural areas. ये सारे बेनिफिट्स जानकर एक सवाल आता है कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए दूसरे टेलीकॉम कंपनीज ने बिड क्यों नहीं की, स्पेशली एयरटेल ने, जो कि 5G ऑक्शन में सेकंड लार्जेस्ट बिडर था। रीज़न है हायर कॉस्ट। 5G ऑक्शन में एयरटेल ने तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए की बिड की थी एंड इट मोस्टली एक्वायर्ड मिड स्पेक्ट्रम बैंड। एज पर ए रिपोर्ट, एयरटेल के सीनियर ऑफिशियल्स का मानना है कि उन्होंने ऑक्शन में काफ़ी अच्छी स्पेक्ट्रम को बाय किया है, जिससे वो क्वालिटी 5G सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, और इसी कारण एयरटेल फ्यूचर 5G ऑक्शन में भी
700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए बिड नहीं करेगा। बट कुछ एनालिस्ट की माने तो फ्यूचर में एयरटेल को 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की ज़रूरत होगी। भले ही रिलायंस ने 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा हो, बट इस बैंड से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर मिलता है, बिकॉज इन द सेकेंड 5G ऑक्शन द रिजर्व प्राइस ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड विल बी हायर फॉर श्योर। ये बात हुई रिलायंस के पहले स्ट्रेटेजी की। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी की, दैट इज़ टू रोल आउट स्टैंड अलोन 5G सर्विसेज। 5G नेटवर्क दो मोड्स में डिप्लॉय होते हैं, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन मोड, एंड जियो हैज सेलेक्टेड स्टैंड अलोन मोड ऑफ 5G सर्विस। बट ये स्टैंड अलोन 5G है क्या? स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऑपरेशन के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, कीपिंग 5G स्पेसिफिकेशंस इन माइंड। यानी अगर जियो को स्टैंड अलोन 5G रोल आउट करना है तो उन्हें 5G डेडिकेटेड बेस स्टेशन, रेडियो एंटीनास बिल्ड करने होंगे फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली स्टैंड अलोन 5G विल रन साइड बाय साइड टू द एक्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। वही नॉन स्टैंड अलोन 5G विल बी सपोर्टेड बाय एक्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी 5G सर्विस रोल आउट करने के लिए एक्जिस्टिंग 4G बेस्ड रेडियो स्टेशन को यूज किया जाएगा विद 5G रेडियो एंटीना ऑन टॉप। एंड क्योंकि नॉन स्टैंड अलोन 5G एक्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से बिल्ड हुआ होता है, the initial cost and rollout time of non-standalone 5G is significantly less. On the other hand, standalone 5G costs lot more than non-standalone 5G. भले ही standalone 5G बहुत कॉस्टली है, पर मुकेश अंबानी ने 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट की है standalone 5G नेटवर्क के लिए। अब standalone 5G ऑप्ट करने से जियो का क्या फायदा होगा? यूँ तो standalone 5G कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, but the primary benefit it provides is more speed than non-standalone 5G. And Jio has been smart enough to support its standalone 5G with the largest and best mix of spectrum it bought in the 5G auction. That is 700 MHz low spectrum band, 3500 MHz mid spectrum band, and 26 GHz millimeter wave high spectrum band. And as per media reports, Jio will combine these frequencies into a single powerful data highway using a technology called carrier aggregation. यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर एक सिंगल बट पावरफुल फ्रीक्वेंसी रोल आउट की जाएगी। और अगर हम मुकेश अंबानी की अनाउंसमेंट को देखें, देन ही हैड सेड दिस थ्रीफोल्ड एडवांटेज ऑफ स्टैंडअलोन 5G आर्किटेक्चर, largest and best mix of spectrum and carrier aggregation will help Jio to offer 5G services with an unparalleled combination of coverage, capacity, quality and affordability. अब standalone 5G क्या है और उसके advantages क्या है, ये तो आपने जान लिए। But does it give Jio an edge over competitors? Yes, it could give an edge to Jio over competitors because Airtel and Vodafone Idea has not opted for standalone 5G service. यानी most likely Jio की 5G service will be better than others. लेकिन इंडिया में सारे स्मार्टफोन्स स्टैंडअलोन 5G को सपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स आर नॉन स्टैंडअलोन 5G रेडी, एंड ओवर द एयर अपडेट की मदद से स्मार्टफोन्स को स्टैंडअलोन 5G कंपैटिबल बनाया जा सकता है, पर इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा। बट रिलायंस डज नॉट सीम्स टू बी बॉदर्ड बाय दिस इशू because it is already working with Google to develop ultra affordable 5G smartphones for India. और ये रिलायंस की थर्ड स्ट्रेटेजी है टू रूल 5G मार्केट इन इंडिया। अब रिलायंस फास्टर 5G प्रोवाइड करे या एयरटेल या वोडाफोन, एक बात तो पक्की है, 5G के आने से हमारा इंटरनेट यूसेज एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि 5G की रेस में दूसरे कंपेटिटर्स के मुकाबले रिलायंस एक कदम आगे हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस रेस को जीतने के लिए रिलायंस का नेक्स्ट मूव क्या होगा और दूसरे टेलीकॉम कंपनीज स्पेशली एयरटेल रिलायंस की बराबरी कैसे करेगा। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस इंडियन 5G मार्केट को रूल कर पाएगा? डू लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और बिहाइंड द ब्रांड्स के ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए नर्शल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, चाओ।